लेकिन आपका भी प्रोडक्शन जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी जो टीम सिखाती है उससे तो आपका लाख बेहतर गुना बहुत बढ़िया है। उनकी टीम क्या है, हामिद बक, लेकिन किसी को कुछ नहीं सिखाया, किसी को भी कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया उन्होंने। और आपकी जो पकड़ है इस पे, ऐसी पकड़ तो मेरे को लगता है जितनी भी एलटीपी की जो टीम सिखा रही है वो सब फ्रॉड है। और बेचारे इतने एलटीपी यूजर हैं, उनके इतना लॉस हो जाते हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। अरे ले दे के बस उनके कितना नॉलेज रखेंगे, कितना वो पकड़ेंगे, इस पे कितनी पकड़ बनाएंगे। करता कुछ है, जो समझेंगे उसका उल्टा होता है, जो समझोगे उसका उल्टा होता है। और आप जो पकड़ते हो वो बिल्कुल सही होता है। ये विक्टर टॉप बुल रन का सिनेरियो पक्की बात है। बुल रन का सिनेरियो बना हुआ है ना। हाँ सर। 25 का स्टॉप लॉस रखते हैं ना हम। वो स्टॉप लॉस लगा दो बस, छुट्टी बुल रन में। क्योंकि आपको नीचे भी एक परसेंटेज दिख रही होगी जो ब्लिंक कर रही है बार बार, वो आई भी थी। तो आपको 25 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर। 30, 32, 35 जो भी वैल्यू आई लास्ट, उस पर लगा के 25 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ चुपचाप। कितनी देर तक मार्केट रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, और अचानक कहीं पे भी विक्टोर बॉटम दोबारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना दे तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा एकदम से। ये हमेशा ध्यान रखना होता है ऐसी चीज में, क्योंकि हमको पता है कि ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन लेके बैठा रहा। अभी 2 लाख, अभी भी कितना फर्क है, कम से कम। और कभी कभी ऐसा होगा कि यही मौके बड़े में बदल जाएंगे। पूछिए कैसे। मार्केट ऊपर आ गया लेकिन सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन गया, है ना। मान लीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, सपोर्ट 2 जगह पे, अभी भी 3 जगह पे बिलिंग कर रहा है, तो ऐसे में बड़े बड़े ट्रेड साथ आ जाते हैं और हम लोग उन ट्रेडों को ले ही नहीं पाते हैं। 23,700 का कॉल साइड का डाइवर्जेंस है, अगर हम पुट लेने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी अभी नहीं ले सकते हो। अभी अभी आप नहीं सर, अभी नहीं। नहीं ले जब वो सकते हो। अभी मामला आधा धीरे से धीरे। कॉल साइड का वो है और पुट साइड का वो है, आधा से ज्यादा फर्क है, हाँ, तब लेने की कोशिश किया। मगर तब वहां पे पुट साइड का वो है, तब 1 लाख है मान लो। हाँ। कॉल साइड का मतलब पुट साइड का वो है चेंज 1 लाख है, और नहीं, कॉल अब साइड। मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या करना होता है। जैसे हमको मामला जा रहा है ऊपर, तो उसको एक बार पूरा जाने दो। आपको ये सोचना है कि मार्केट जैसे ये वाला ब्रेकआउट 27 है, तो आपको कोशिश ये करनी कि ये टॉप है तो इसका ये दो, अब जैसे धीरे धीरे नजदीक आ गया ना, तो आपको ये देख रहा है इसमें। लेकिन अगर आते आते फिर इधर आपको कुछ दिख रहा होगा ना ऊपर, उसका दूसरा तरीका पहले मैंने बीच में कुछ लोगों को अलग से सिखाया था, ग्रुप में नहीं सिखाया मैंने। उनको ये कहा था कि जैसे अगर आपकी एंट्री बन जाए ना, जो ज्यादा लॉट से करते थे, जिनको बड़े प्रॉफिट क्यों होते हैं मैं कारण बता दूं, वो अलग से मुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा है। उनको मैं ये कहता था अगर पैसा है ना, तो भिड़ते तुम, अगर तुमको अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल गया जहां से तुम्हारे को रिवर्सल मिल रहा है, तो वहां से 4 लॉट से एंट्री करो। अगर वही चीज अगर ब्लड बाथ या बुल रन में बदल गई ना, तो अपना 1 लॉट छोड़ दो खाली, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के। जो 3 लॉट का तो पहले से फायदा है, फिर वो 1 लॉट आपके 3 डाइवर्जन 4 डाइवर्जन तक चला जाएगा, मामला बदल गया तो। किसी भी कंडीशन में ये तरीका होता है पैसा बनाने का, लेकिन इसको हमेशा ध्यान रखना है, इसके साथ जोड़ के चलना है, इसको ध्यान रखना। वॉल्यूम अपने आप में सबसे बड़ी राजा है, और ये कभी भी भाग जाएगा। और जब तक नहीं भाग रहा है, जब तक ये वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही है, ये देख लिया ना आपने सब जगह, तो वॉल्यूम अभी जनरेट नहीं कर रहा है तो वो भाग नहीं रहा है। तो अभी परसेंटेज 71 स्टेबल हो गया सर, वो बढ़ रहा नहीं है। अब सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अभी तक भी खुद के वो तो अपनी मजबूत पकड़ कर चुका है। हाँ सर। और ये और वन बाकी लाख 25,000 भी बढ़ रहा है कॉल साइड का वो है चेंज। नहीं, अभी तो कुछ नहीं करेगा, अभी तो रुका रहेगा मार्केट, अभी कुछ नहीं करेगा। नीचे जाने के लिए उसके पास बैलेंस नहीं है ना, अभी तो नहीं है उसके पास। अब वो तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा कर दे, जो विनय सर की थ्योरी में आएगा, फिर वो अब मेरी भी नहीं आएगा, वो विनय सर की थ्योरी की तरफ वापस जाना पड़ेगा मेरे को। ये सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो मार्केट नीचे गिरा देगा, बस ये होगा ना। तो टॉप पकड़ के कहीं ना कहीं से दो ये टॉप ही होते हैं, बस टॉप पकड़ के चलने पड़ते हैं हमको। तो फिर तो उसके अब रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस में सारी कमियां दूर हो गई है। अब सपोर्ट का मामला है, खाली अब सपोर्ट की लड़ाई है कि तू कौन है भैया। मैं तो रेजिस्टेंस तय कर चुका हूं अपने आप को, मैंने अपनी ताकत यहां लगा दी। विक्टोर टॉप हो रहा नहीं है, लोग ऊपर की कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, तो 2 टॉप आपके पास में, एक तो ये रेखी बस, ये आपकी ट्रेडेबल जगह है। अगर अब जैसे विनय सर की थ्योरी में चल जाइए, जो आपको सबको पता है कि चलो ये तो कर लिया अपना स्थान तय, ये नहीं कर पाया अभी तक भी, ये नहीं कर पाया। ये ध्यान रखना है आपको ट्रेड करते हुए। और ये वाले स्टॉप लॉस में अगर एक हाथ ले भी लेता हूं ना,
तो मैं इसको बहुत पकड़ के चलता हूँ। इसी वजह से मैं क्या लॉस में नहीं रहता हूँ कभी भी। मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी थ्योरी काम करेगी। अगर मेरे को 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा तो कहीं ना कहीं मैं 50 पॉइंट वापस लेने की ताकत रखता हूँ मार्केट से। इसलिए वो मैं यहाँ इसको भी काम में लेता हूँ हमेशा। उसको ही नहीं लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ। उसको वही है सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। यहाँ विनय सर की थ्योरी लगा दो अपनी, विनय सर की थ्योरी लगा दो भाई। ये थ्योरी है, इसलिए कहता हूँ थ्योरी जिसे याद है ना वो मार्केट में पैसा मेरे साथ कमा लेगा, क्यों मैं इसको जोड़ दूंगा। अरे 19 नवंबर का लगाओ ना। 19 नवंबर का लगाओ ये कह रहे हैं। सर अभी भी ठीक है। यही है सर। अब देख लो क्या हुआ था। मार्केट लास्ट में जाके जो गिरा है भाई साहब खतरनाक गिरा है। मैंने भी देख लिया अपने पास में। अब तो ये लो, मार्केट ने उसी टॉप को लेके पहले काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन रहा। एक कंसोलिडेशन पीरियड बना के मार्केट ने पूरा का पूरा गेम कितने बजे चेंज कर दिया? तकरीबन 2 बजे चेंज कर दिया उठा के। पौने कहां तीन से? 3 के बीच गिरा था, 3 बजे। नहीं 2 बजे गिरा है सर वो। 2 बजे से ऊपर गिरना से स्टार्ट, एग्जैक्टली गिरा है सर। 2 बजे से गिरना चालू कर दिया उसने अपना। अब उसमें देखो कितने बजे से मार्केट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ, 2 घंटे का तकरीबन। जो भी ऐसा कुछ कंसोलिडेशन कितनी देर का बना वो देख लो टोटल कितने घंटे का स्टेट ऑफ कंसोलिडेशन है। और मार्केट जहां खड़ा था वहीं से, लेकिन इसमें 11:45 से 2 o'clock तक। हाँ। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो जो मैं बोलना चाहूंगा। आईवी देखो इस वक्त की सुबह क्या थी, कोई न्यूज तो नहीं थी, क्योंकि न्यूज है जब मार्केट का प्रेडिक्शन करना नामुमकिन होता है। उसको चेक कर लो। आईवी वाले को मैं अलग मानता हूँ मार्केट को मेरे से। अब आईवी देख लो 23 वर्जन पे जाके, अगर आईवी इंपैक्ट मार्केट तो उसका थोड़ा सा बहुत टफ डिफिकल्ट हो जाता है। आईवी चेक कर लो। मैं आईवी के हमेशा कहता हूँ आईवी जरूर चेक करनी पड़ती है। न्यूज इंपैक्ट मार्केट वो अलग होगा। फिर उसका प्रोडक्शन ऐसे नहीं किया जाता है जो मैं करता हूँ उस तरीके से। एक बार चेक कर लो। सुबह मॉर्निंग में क्या थी 23 वर्जन पे चेक करनी पड़ेगी आप। मॉर्निंग में 9:20-15 जो भी थी ना, 20, 22, 16 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट पे उस वक्त आईवी क्या थी और तकरीबन मार्केट में आईवी में बदलाव कितने बजे अगर आया है तो। सुबह सुबह 14 है सर इसका आईवी। नहीं 2 उस पे घंटे बाद देखना, देखो। उस पे देखना पड़ेगा आपको। हाँ 23 पे देख लो। देख रहा हूँ सर। हर साल 23 पे थोड़ा डिफरेंस देखो क्या आया, फिक्स टाइम में क्या है। वो आईवी इंपैक्ट मार्केट को मैं बिल्कुल अलग मानता हूँ। 14 की आईवी सर, 13-14 की आईवी। हाँ, और 2 बाद घंटे में बाद कितनी हो देखो गई? ना एग्जैक्ट क्या हुआ। 2 घंटे 10 बाद बजे देखो 12 नहीं। हुआ सर इसका। हाँ, और इस दिन एक न्यूज थी, मुझे 11 पता बजे है, 12 लास्ट है में सर। बताऊंगा। बस तो फिर मार्केट तो उस हिसाब से रेट करेगा, न्यूज के हिसाब से करेगा वो तो। 12 पे 11 है सर। चलो कोई बात नहीं। न्यूज इंपैक्ट मार्केट का मैं हमेशा कहता हूँ कुछ उसकी न्यूज पे चलता है। एलटीपी वहां पे काफी चीजें तोड़ देता है अपनी। वो यूक्रेन काफी रशिया का कुछ हुआ था उस दिन, याद है मेरे को। देखो कुछ भी हो, मैंने कहा आईवी इंपैक्ट मार्केट में अलग चीज होती है, उसके अंदर न्यूज का पता होना चाहिए। न्यूज के हिसाब से मार्केट चलता है। अच्छी है बाद में अचानक न्यूज को, जैसे मान लो किसी कारण से न्यूज के अंदर कुछ वो निकल गया हो तो मार्केट वो नीचे लेके आ गया, वरना ऊपर मार्केट और चला जाता। और वो न्यूज क्या थी उसके ऊपर पता नहीं है। न्यूज इंपैक्ट मार्केट को करना अलग है। इसलिए हमेशा मैं न्यूज इंपैक्ट मार्केट से दूर रहने के लिए कहता हूं, अगर न्यूज पता है तो करो वरना मत करो उसको। अगर न्यूज गुड है तो मार्केट ऊपर, बैड है तो मार्केट नीचे, या फिर कहीं जाके टॉप या बॉटम पे जाके मार्केट का न्यूज का रुख बदल गया तो मार्केट बदल जाएगा। ये न्यूज इंपैक्ट की खासियत होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो 4 जून को कि मार्केट में पहले बीजेपी जीत रही थी, मार्केट कहाँ जा रहा था, अचानक कांग्रेस के बारे में पलड़ा भारी होने लगा तो मार्केट गिर गया। दोबारा से बीजेपी का पलड़ा भारी होने लगा तो मार्केट वापस ऊपर आ गया और 2-4 दिन कंटिन्यू ऊपर चलता रहा। तो ये मार्केट में न्यूज के ऊपर चलता है। उस मार्केट को आप खाली न्यूज पता है आपको तो आप उसके फेवर में, अगर अच्छी न्यूज है तो मार्केट ऊपर जाएगा, बैड न्यूज है मार्केट नीचे गिर जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना होता है। तो बस वहां पे सीधा सा इस चीज को अगर पकड़ में आ जाए किसी को तो बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। अब यहाँ पे इसका बदलाव देखना। अब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ ये देखिए। यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट में देखो समय हो रहा है तकरीबन 2 बजे के आसपास में, और 2 बजे के आसपास में ऐसा लगता है कि दोबारा से विक्टोर बॉटम वगैरह कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है मुझे कि दोबारा से सपोर्ट विक्टोर बॉटम बन गया होगा और एकदम से मार्केट को नीचे खींच के लेके आ गया होगा और वो परसेंटेज डिक्रीज कर दी होगी उसने। किसने? जो 800 की परसेंटेज थी ना वो डिक्रीज हो गई होगी, बस यही किया होगा उसने। लेकिन वो न्यूज इंपैक्ट है, ये क्लियर हो गया। तो इस मार्केट को न्यूज के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये मैं इसकी प्रैक्टिस सेशन के लिए हमेशा मना करता हूँ कि इसका हमेशा आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप उल्टा मतलब एलटीपी भी गलत हो जाएगा और मेरे वाला फार्मूला भी गलत होता है उसको, मैं खुद बोलता हूँ।
जो न्यूज वाला फार्मूला है, न्यूज नॉर्मल वाले फार्मूले के लिए बस इतना ही है, पता है न्यूज उसके फेवर में, अगर मार्केट अच्छी न्यूज ला रहा था ऊपर, वो सीधा सा ये है उसका तो एक फार्मूला जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। मेरे को न्यूज बता दो, मैं ट्रेड कर जाऊंगा, सर अच्छी है तो मैं पुट खरीद लूंगा सर टॉप अपने से कहीं पे। सर अपने फॉर्मूला के लिए नॉर्मल कितनी आईवी चाहिए सर? वो वही चाहिए जो रेगुलर, अगर 12 की खुली है, 12-13 मतलब 0.25% लास्ट, बस वो रहता है मेरे पास। मैंने 0.2% पे देखा है बस उसको 15 से कि कम ही चाहिए, 15 से नहीं, कम। हाँ वो नहीं, ऐसा नहीं। देखो अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अगर मार्केट में आईवी अगर तेज है तो मार्केट में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी। आईवी तेज है ना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। और अगर आईवी कम है, उसका इंपैक्ट कोई बता सकता है क्या पड़ता है? कोई बता सकता है मेरे को? अगर कम है जैसे 8-9 है ऐसी है तो क्या पड़ता है? उसका इंपैक्ट बता दीजिए कोई, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? डाइवर्जन टू डाइवर्जन आने में आधा 1 घंटा लग जाता है सर। और प्रीमियम नहीं बढ़ता है सर। टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं रहता वहां पे। और ये दो बातें सही है आपकी, दोनों बातें सही है। और बायर बाकी का लोगों को फायदा, पता, भाई बाकी लोगों को पता चल जाए ना, इसलिए ब्रो। एक और बायर का प्रीमियम फायदा। बहुत खा जाता है सर, प्रीमियम बहुत खा जाता है। प्रीमियम नहीं ये तो हो बढ़ता गया। है अच्छा सर। एक और बताता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू है ना, जैसे मान लीजिए EOR है, तो एग्जैक्ट वैल्यू से तो पहले रिवर्स कर जाएगा। जो हमारे को वैल्यू एलटीपी बताता है कई बार कि भाई वहां के आसपास ही निकलेगा, वो कई बार उसको मतलब आपको दिखते दिखते भी अचानक वो उल्टा कर जाएगा। यानी कि EOS तक जाना चाहिए था तो EOS -1 बिना बात ही जा रहा है, चाहे आपका OI कितना ही मजबूत है, तराजू मतलब वहां पे फेल कर देगा। मतलब जब भी न्यूज इंपैक्ट मार्केट होगा ना, हर फार्मूले को फेल करेगा। ये इसकी खासियत होती है। इसलिए आईवी इंपैक्ट मार्केट को हमेशा, जहां तक हो सके ना, मेरी राय मानो तो दूर रहो। मैं नहीं करता हूं ट्रेड, मैं तो खुद तो करता ही नहीं हूं। अगर कोई बता देना कि मार्केट में आईवी इंपैक्ट है तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं चाहे कोई सा फार्मूला नहीं लगाऊंगा। बस एक फार्मूला लगा सकता हूँ कि मुझे न्यूज पता चल जाए, तो मैं न्यूज के आधार पे, उसके आधार पे ट्रेड करता हूँ। या पुट खरीद के बैठ जाओ या कॉल खरीद के बैठ जाओ, फिर वो मार्केट पैसा दे देगा मेरे को, उसमें डरूंगा नहीं मैं। और न्यूज इंपैक्ट मार्केट में हमारे भाटी सर का फार्मूला भी लगता है। भाटी सर वाला जो फार्मूला वो लगता है, जिसको हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं। ये उसमें हमारा नुकसान नहीं है, बेनिफिट है। मार्केट चाहे दोनों तरफ किधर भी जाओ, जो हम लोग जो बनाते हैं हेजिंग वाला, वो भाटी सर का न्यूज इंपैक्ट में तो जबरदस्त काम करता है। यानी एक बार उन्होंने कॉल बना लिया, एक बार पुट बना लेंगे वो एक तरीका होता है उनको टॉप बॉटम, वो यहाँ से पता चल जाएगा मेड से। तो मैं उनको यही कहता था कि भाटी सर इससे तो ऊपर उम्मीद नहीं लग रही है। तो बोले 300 पॉइंट ऊपर आ गया तो अब तो नहीं जाएगा। तो पहले तो कॉल खरीदते थे और फिर वो पुट खरीद लो, बस हाथों हाथ डबल पैसा, इधर से निकलो उधर बनाओ। वो इस देखो दोनों तीनों हमने तरीके पकड़ रखे हैं कि कौन से मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे मेरे वाले फार्मूले मैंने क्या बताया, न्यूज पता चलनी चाहिए। और भाटी सर के फार्मूले में कहीं पे जाके एक्सट्रीम टॉप मिल जाए वहां से पुट, और बॉटम पे है तो वहां से कॉल, वो बना के चलने दो उस ट्रेड को। फिर आपको जबरदस्त, और इसी में भाटी सर ने 15-15, 20-20, 35-35 हजार रुपए बनाए ऐसे वाले फार्मूलों को लगा लगा के। क्यों? क्योंकि उनको हेज कर लेते हैं मार्केट, वो अपना नुकसान नहीं होता उनका। जो आपने देखा होगा, उन्होंने जब आपको प्रैक्टिस करवाते हैं ना, वो संडे की संडे आपको वो प्रैक्टिस करवाते हैं, वो इन्हीं चीजों को बताते हैं। लेकिन वो सीधी सी बात है, कभी भी डायरेक्ट करने के लिए नहीं कहते। वो कहते भैया पहले सही वैल्यू, सही तरीका, सही मापने की विधि वो निकालो, उसके बाद में लगा दो, पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसके लिए पैसा ऑलमोस्ट 50,000 से लेके लाख रुपए तक का, जो भी अब तो शायद थोड़ा ऊपर हो गया, तो हाँ 50,000 से लाख रुपए के बीच में बनता है वो फार्मूला, सिंगल लॉट से। और उसमें नुकसान की संभावना बहुत कम होती है, और भाटी सर ने अब तक उससे ही पैसा बनाया। अब ये मार्केट देखो एकदम से 694, अब यहां से गिर रहा है मार्केट इस वक्त। अब क्यों गिर रहा है उसका कारण, दोबारा वीक टू बॉटम हो गया क्या, सपोर्ट हो गया क्या? मुझे लगता हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है। और अब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस अपनी परसेंटेज को उस जगह ले जाएगा 700 पे, तो बैरिज प्रेशर इसका भी हो जाएगा और उसका भी बैरिज प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको डरा के चल रहा है मार्केट, डरा के चल रहा है। फिर नीचे आप देखोगे तो वही तराजू का फार्मूला काम नहीं करेगा अभी आपके लिए। आप सोचोगे कॉल खरीद लो, इस वक्त आईवी में नहीं करेगा ये फार्मूला काम। ये ध्यान रखना। जब भी तो मैं कहता हूं कि कोई भी फॉर्मूला जिसका प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है, अब तक आपने प्लस प्लस पॉइंट देखे थे, आज माइनस पॉइंट देख लिया इसके अंदर आके जाके, और यहाँ मेरा फार्मूला लगाओगे तो फिर मुझे गालियां बकोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्लस प्लस पॉइंट देखे हैं सारे, और आज कितने मार्केट ने माइनस पॉइंट दिखा दिया मेरे को।
तो इसलिए कहता हूं ना कि पूरी विद्या लेके जाना। कभी कोई व्यक्ति ऐसा मत सोचना कि सुरेंद्र सर का एक फार्मूला सीख लिया दूसरा नहीं सीखा तो मारे जाओगे, इसलिए यूट्यूब पे नहीं डालता हूं मैं ये चीज। क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे से अगर हो सकता है कि 5 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट कर ले और न्यूज इंपैक्ट मार्केट आ जाए, वो देखा यार 5 दिन बनाया उठा के उसी दिन 10 लॉट लगा दे, है ना, तो सर बर्बाद हो गया ना। वो हो गया कि नहीं बताइए, हो गया ना बर्बाद, क्योंकि उसका दूसरा पहलू उसको पता ही नहीं है। इसलिए मैं यूट्यूब पे कोई चीज नहीं डालता हूँ। कि हर चीज जो बोलूंगा उसका प्लस भी है और माइनस भी है। और कुछ लोग जैसे मैं कई बार ट्रेड बोलता हूँ, वहां हो सकता है पहले 2-4 दिन 15 दिन तो एक एक दो दो लॉट से करे, उसको लगे यार सुरेंद्र सर तो बहुत हिट है और सुरेंद्र सर की वजह से पैसा बनता है, बोला आज तो मैं 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, करोड़पति बन जाऊंगा। सर वो करोड़पति जरूर बन जाएगा उस दिन, पक्की बात है। इसलिए मैं कहता हूँ मुझ पे भी कभी भरोसा मत करो, क्योंकि मैं भी मार्केट को देख के प्रेडिक्शन करता हूँ। जो मुझे दिखता है मैं तुरंत बदल जाता हूँ। और जब मैं न्यूज इंपैक्ट मार्केट होता है तब मैं हमेशा मना कर देता हूँ कि आप ट्रेड मत करो। सर तराजू का फार्मूला क्या है, फ्री क्या है, ये कौन लिखा भाई? ठीक है भैया, अब इस पे भी वर्किंग चलेगी, क्योंकि तराजू के फार्मूले में मैंने आज दोनों कुछ लोगों को प्लस पॉइंट ही प्लस पॉइंट दिखाए थे, आज गलती से माइनस पॉइंट दिख गया है। वो अच्छा भी रहा मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे इस तराजू के फार्मूले कहते थे सर हिट है हिट है हिट है, मैसेज में जाता था। लेकिन आज उन्होंने, मैं कहता था इसका दूसरा पहलू भी दिखेगा, जल्दीबाजी में मत करना। चलो आज ही दिख गया, बढ़िया हुआ ये। जो उनके मैसेज ज्यादा आ रहे थे कि बोले सर हमने बहुत पैसा कमा लिया, तो ये ध्यान रख लेना एक ही दिन में सारा ले जाएगा। अगर गलती से जो ट्रेड आप लॉट साइज कर रहे हो उसको कभी 2 कभी 4 कभी 8 करोगे ना, तो वो फार्मूला पूरा पैसा भी ले जाएगा। इसलिए हमेशा निश्चित संख्या में लॉट साइज रखोगे तो हमेशा पैसा बनेगा। कभी ऊपर कभी नीचे लॉट करोगे तो मार्केट में कभी ट्रेडिंग में आप सफल नहीं हो सकते, ये भी बता दें। अपने फिक्स रूल्स के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। एकदम से जो ज्यादातर लोग बर्बाद हुए हैं उसका कारण है कि वो महीने 2 महीने 3 महीने तक तो बहुत अपने कंटिन्यू कुछ लॉट्स में करते हैं, और 2-3 महीने बाद में एकदम से बड़े लॉट बढ़ाते हैं, जिसके अंदर से मैं 2-4 हमारे ही ग्रुप के लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ कि वो जब 1-2 लॉट से कर रहे थे अच्छा पैसा बना रहे थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने 8 से 10 लॉट करने चालू करे तो उनको एकदम से लॉस हुआ। जिसमें हमारे कौन है जो अभी नए हैं, सरदार जी क्या नाम उनका, हरपाल जी के पिताजी। इधर पापा है। हाँ सर, यही हुआ था ना आपके साथ में, आप 2 लॉट से अच्छा कमा रहे थे, जैसे आपने 5-6 लॉट मारे आगे थे काम में। हाँ सर, हाँ सर। यही होता है, यही होता है उस मार्केट में, क्योंकि आप 2 लॉट से कर रहे थे ना, तो आपकी कैपिटल कमाने में आपको 3 महीने लगे थे, और जैसे आपने 5 महीने, सॉरी 5-6 लॉट से करे तो आपकी रकम मात्र 1 महीने में व्हाइट वॉश करवा ली थी आपने, क्योंकि आपने लॉट साइज जस्ट डबल से ऊपर ले गए थे आप डायरेक्ट। यहाँ पे तो हम भी मरा था सर इस दिन। हाँ यहाँ तो पे ये तो मत करा करो ना लॉट साइज, जैसे इन्होंने कमाया, हरपाल जी ने अच्छा कमाया पेमेंट, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट लॉट साइज बढ़ाए थे, तो इनको ये चीज आई नहीं थी इनके सामने ऐसी चीजें। ये उसी वक्त का होगा सर शायद मेरे हिसाब से, इसमें मरे होंगे आप हरपाल जी, क्या नाम? सर ये सर पहली पहली बार यहाँ पे लॉट साइज बढ़ाया था सर, पहली बस। बार बढ़ाया था और हम मार गए। तो इसलिए कहता हूँ ना लॉट साइज हमेशा, जैसे पैसा कमा लो तो डायरेक्ट एक लॉट बढ़ाया जाता है, एक साथ 2 के 5 नहीं करे जाते हैं। और यही वजह है एलटीपी पे इंट्राडे में लोग मरते हैं बस और खाली। ये बता रहा था कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, अब तो लगाया धड़ाम से गया सर, ऐसा बस गिरा इसमें इतना मैंने कहा भयंकर। मैं तो इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, पूछ लो मेरे पुराने ग्रुप के लोगों से, मैं तो मना कर देता हूँ आईवी आते भैया, हाथ खड़े कर देता हूँ अपने, अगर न्यूज बता दो तो ट्रेड बता दूंगा, टॉप कोई पे मुझे जब भी बता होगा दो। मार्केट खरीदना बेचना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है सर। नहीं हम नहीं हमने करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, पूछ लो मेरे ग्रुप के पुराने लोगों से, अगर वो नहीं मुझे नहीं कहते सही ना सर बात है। 2% की आईवी 2.25 से ऊपर गई, मैं तुरंत हाथ खड़े कर लेता हूँ अपने। खुद को सजा दिया था सर इसके लिए, हाँ तो खेला ही ये नहीं। आपने उसी टाइम लॉट बढ़ाए होंगे, इसी दिन आपने कमा के, तो उसी गारंटी है दिन आपने। पहली बार बढ़ाया था। बस कितने लॉट करे थे? ज्यादा नहीं, एक ही से तो खेलता था सर, पेपर ट्रेडिंग यही खेलता था, ज्यादा नहीं, 5 लॉट डाला था उस दिन। मेरे रियल मनी मेरे से, रियल मनी से। हाँ सर, मेरे लड़के ने बोला ठीक है। उस ये दिन देखो और कमाया भी था बढ़ सर, के है। देखिए ये तो कैसे हरपाल कमाने जी से भी बढ़ के हैं। डायरेक्ट पेपर ट्रेड से सीधे 5 लॉट रियल ट्रेड। उस दिन मैं कमाया था सर, अच्छा पैसा कमाया था। हाँ उस दिन देखिए ले, कैसे इतना पैसा कमाने के लिए लेकिन मिलता है। आप रुक गए होंगे कि यहाँ जाके चलो यार अब और ऊपर जा रहा था और ले लेते नहीं हैं। मैं तो छोड़ दिया था, मैं तो निकल गया था, मेरा लड़का बोला कि इतना तो गिर रहा है ना, आपका तो फॉर्मूला काम कर रहा है ना, आप जाइए ना। अच्छा, मैं बोला चलो ठीक है यार, करता है, रुको देखता है। किया, धम 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 ऐसा गिरा, ये रोक ही सारा जो आया था ग्रीन ग्रीन था, सारा रेड में बदल दिया।
रुक ही नहीं पाया, रोक भी नहीं पाया। अरे तो सर कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बना के साइड में होना पड़ता है। अरे हम हो गया था सर, देखिए कितना देर कंसोलिडेशन हुआ था, हम तो फिर निकल गया था क्यों तो करा? समझते। जब देखो मैं कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, और मार्केट में कंसोलिडेशन ट्रेड दो तीन जगह ट्रेड नहीं करूंगा, उसके अंदर बहुत कुछ अलग होता है। दिख फिर रहा एक आपसे ऐसे सर। जैसे मैं ओआई से देख के एक बार ट्राई करके एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूँ मैं। अगर मेरे को नुकसान भी होगा तो 20-25 पॉइंट का होगा, ये मेरी आदत है। और यहां तक अगर मैंने प्रॉफिट बना लिया ना ऊपर तक, जैसे यहां तक, तो अब मैं यहां निकल के, और अगर दोबारा एंट्री कर जाऊं तो एक लोट से कर लूंगा। अगर और जाना होगा तो खाली एक लोट का पैसा मिल जाएगा, अगर जाना भी होगा ना तो एक लोट का ही जाएगा मेरा पैसा। 4 लोट का मेरे पास फिर भी बचता अगर मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे। मैं ऐसे नहीं पूरे लोट, अगर कई लोग तो उल्टा करते हैं, अगर यहां तक 5 लोट लगाए तो ऊपर 10 लोट लगा के ट्रेड करेंगे बाकी 50 पॉइंट के लिए। वो और भी बुरा करते हैं कई लोग, तो मैंने ये देखा। हाँ सर सही बोलते हैं। वो क्या करेंगे, यहां तक तो उनके 5 लोट थे, वो क्या हाँ, करेंगे अब 10 लोट लगाएंगे वो इस उल्टा जगह में से। 10 लॉट लगाएंगे। वो 10 लोट लगा के, जो बता रहा हूँ उनको व्हाइट वॉश होने में तो पहले तो गए थे नीचे से, और वो आधे से पहले खत्म। ये है लोगों में आदत सर, लॉट साइज। जबकि मैंने जिन ट्रेडरों से सीखा वो कहते हैं अगर आपने टॉप पे प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो दोबारा अपनी क्वांटिटी का 30% लगाना है, जो पहले आपने ताकत बनाई थी ना उसका 30%। अगली ट्रेड में नियम है ये, जब आपने इतने ऊपर तक का प्रॉफिट ले लिया, और अगर आपको लग रहा है कॉल या पुट जो भी, तो आप 30% ही यूज करोगे, वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। और वो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आप मार्केट में अगला ट्रेड भी नहीं कर सकते हो। ये भी नियम है, ये नियमों के अंदर आती है चीजें। और इनको सीखने के लिए मेरे जो वीडियो डाला था, मैंने कहा था, मैंने घनश्याम सर से ट्रेड हिस्ट्री बैठा था, ये सीखा था कि कैसे ट्रेड कितने लोड से कब और कैसे करनी चाहिए, कब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद कैसे लोड बढ़ाना चाहिए, कितना, ये सब उन्होंने बताया था मेरे को। ये हमारे विनय सर ने नहीं बताया था मेरे को, उन्होंने सिखाया डिसिप्लिन था। होना चाहिए सर, डिसिप्लिन नहीं है तो आप बर्बाद हो जाओ। अरे टॉप बॉटम होगा मार्केट में, कहीं ना कहीं मार्केट यह है कि निफ्टी का, और निफ्टी की रेंज होती है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखना, अब इसका कोई ये रेजिस्टेंस है ना, ये वापस बना है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट डे का जो चार्ट खुला होगा ना, मेरे हिसाब से मार्केट एकदम से वापस ऊपर गया होगा। जाके हम्म, देख लो एक बार, खोलना हरपाल, नेक्स्ट डे ऊपर वापस मार्केट ऊपर गया होगा। हरपाल तुम्हारे पास देखना, जिसने चार्ट खोला था नेक्स्ट दिन क्या हुआ था, मैं खोला हूँ वापस सर। ऊपर गया। देखो एक बार वापस ऊपर गया होगा मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ओआई कहाँ पे है, नीचे जाके ओआई बैठ गई क्या, मुझे दिख रही नहीं है। नहीं यहीं पे है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये मार्केट ऊपर नहीं गई है सर। नहीं, ये अगर पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट में नीचे विक्टोरिया बॉटम यहाँ आ गया तो वापस और नीचे आ रहा है मार्केट, तो फिर देखो अगले 500 दिन की तरफ वहीं आ पे जाए। कंसोलिडेट हो गया सर, पूरा दिन। कंसोलिडेशन हो गया, हाँ वो कर दिया ऊपर फिर। अरे सर मार्केट ऐसे, लेकिन मतलब बता रहा ना, ये मार्केट उसी रेंज में ऊपर नीचे चलता है, जो मैंने कल परसों बताया था कि मार्केट क्या करता है, कि मार्केट जैसे नीचे गिर गया एक बार, फिर नीचे से दोबारा बाइंग आएगी, लेकिन आप उस बाइंग को कर ही नहीं पाओगे। ऐसे टॉप से दोबारा बिकवाली करेगा तो आप बिकवाली ही नहीं कर पाओगे। ये मार्केट में हमेशा स्ट्रीम टॉप और बॉटम ढूंढोगे ना, अगर हफ्ते में 2-3 ट्रेड भी करोगे तो भी बहुत पैसा बनता है। बिल्कुल स्ट्रीम टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश करो। और उसके अगले दिन आज का टॉप भी तोड़ दिया उन्होंने। तो यही करता है तो मार्केट सर, मैं तो देख चुका ना, मेरे को तो इस पे एक ही चीज पे मैं निफ्टी पे करते 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 मुझे ये पता है ना कि मार्केट करता ही यही है। कभी कैसे मारेगा लोग इंट्राडे के नाम पे। अरे भैया टॉप और बॉटम ढूंढो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से, तो आईवी इंपैक्ट है। अगर नॉर्मल वे में व्यक्ति पूरा टॉप और बॉटम का इंतजार करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले 2-2 दिन में एक एक ट्रेड करते हैं, 2 दिन 3 दिन में एक ट्रेड, वो उसको पकड़ते हैं, उनके अपने अपने फॉर्मूले अपने अपने तरीके हैं। ऐसे रोज कॉल पुट नहीं करते हैं वो हमारे जैसे। वो तो 2 दिन में 3 दिन में एक ट्रेड करते हैं, कभी 2 दिन में कभी 3 दिन में एक ट्रेड खाली। लेकिन उनकी क्वांटिटी अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। हमारी जैसे नहीं कि वो ट्रेड कर रहे हैं, बोले 10 बार ट्रेड कर रहे हैं, 4 बार ट्रेड कर रहे हैं, 5 बार ट्रेड कर रहे हैं। एक अपना एक, और मार्केट को पूरा ऑब्जर्व करते हैं, हमसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो। ये और बता दूं मैं, उनके अपने अपने जो पुराने लोगों के बहुत बड़े सीक्रेट्स होते हैं। और वो हकीकत बता रहा हूँ, वो यूट्यूब पे आने की जरूरत ही नहीं है, उनको क्या देगा यूट्यूब, वो इतना पैसा बनाते हैं अपनी ट्रेडिंग से। चलो सर कुछ भी नहीं है मार्केट में, देखो ये सारी चीजें होती रहती है। जो आज चलो ये अच्छा रहा कि ये वाला किसने भी निकलवाया, आईवी इम्पैक्ट था, चलो अच्छी बात है कि कुछ लोग ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे। और कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उनको लग रहा था तराजू का फार्मूला से पता नहीं कितना पैसा बना लूंगा, आज टूट गया, जो अच्छा करा मेरे लिए। इसका मतलब विनय सर की थ्योरी का 80% तो, और जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की
उसी की वजह से मार्केट में ट्रेड्स भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे अगले पिछले सारे पॉइंट पता है मार्केट के कि मेरी थ्योरी और विनय सर की थ्योरी में मेरी में भी कमजोरी है। कमजोरी है कि उसका मैं दूसरा पहलू बता दूंगा, तो इसलिए आप वहां मरोगे नहीं। वहां आप उसको अगर आपको याद रहा ना क्लासों में, तो वहां पे आप पैसा गवाओगे नहीं, कभी भी कभी गवाओगे नहीं। ये आपको पहले बता देता हूं। क्योंकि जब तक अगर एक पार्ट सुन के निकल गए और दूसरा पार्ट आपने, जैसे आज ये मान लिया आपने दूसरा पार्ट देखा है सबने, अब तक सबने पहला ही पार्ट देखा था मेरे तराजू वाले सिद्धांत का। सही बात है कि नहीं, बताइए। जो लोग जब से अभी तक 15-20 दिन महीने से सुन रहे थे, बोलिए। हेलो। हाँ सर हाँ। यही सुन रहे थे ना महीने भर से, तो आपको तराजू ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने किलो बादाम काजू वाजू तोल दूंगा इसके अंदर तुम्हें घर पे, है ना। आज दिख गया ना कि काजू पिस्ता बादाम सारे ले जाएगा घर के। इसलिए कि वो मुझे मैसेज में दिखता था तराजू का फार्मूला, तराजू का फार्मूला। भाई सब फार्मूले होते हैं, लेकिन उनका पीछे उसकी दूसरी कहानी भी होती है। जिस दिन वो कहानी बनती है 7 दिन कमाओगे, 8वें 9वें दिन पूरा गवा दोगे। इसलिए मैं हमेशा दोनों चीज बताता हूँ कि तसल्ली रखो, एक एक लॉट से करो, दूसरी चीज भी आ जाएगी सामने। ऐसे हर फार्मूले में एक या दो अच्छाइयां तो एक या दो बुराइयां भी है। तो जो जब जैसा मौका था मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो बिल्कुल फ्रेश एंड फाइनल माइंड के साथ बैठता हूँ और एकदम शांत माइंड से बैठता हूँ, तो उसमें अलग कहानी होती है। लेकिन इसमें एक चीज देखी ना आपने, जो सुबह का ब्लिंग हुआ था नीचे, मार्केट ब्लिंग हुआ था ना नीचे 2-3 बार से, अंत में वो मार्केट कर गया। लेकिन वो कारण नहीं था, एक्चुअल में सपोर्ट दोबारा से वीक बॉटम हुआ था ना, उसका इंपैक्ट की वजह से मार्केट नीचे जा रहा था।